क्यों उनको उनके शब्द वापस लो या थूके में चाटो। देखो फिर मारो सम्मान करो, मैं थारो सम्मान करो नहीं। मैं पूरा राजस्थान में आज भी जाऊं, मैं एक हनुमानगढ़ी हो, सिर्फ थारा कहना पर मैं बैकफुट पर आया। एक बात बताऊं थाने, एक बात बताऊं, मैं झारखंड गई, भरोसा नाम की चीज है, ठीक है। मेरा आदमी बटन गठ दे के खड़ा कस गई मैं, और थारी हिम्मत कौन? अरे मैं तो मेरा अपने सामने तो पहले बजा के किसी तरह का कोई आश्वासन, कोई जवाब नहीं मिला उनके पास। उनके पास का सामान ही नहीं है, इनके पास वो डिवाइस ही नहीं है। अभी तक इन्होंने कंपनी निर्धारित की, अब कह रहे 5 कंपनी हमने निर्धारित कर दी, तो 5 कंपनी कौन से, मैं बताए ना कितने पैसे लेगी वो सब मनमानी है इनकी, सबकी सरकार की इनकी मोनोपोली है, इनकी मोनोपोली है। इन्होंने ही कंपनी देनी है, इन्होंने ही डिवाइस बंटवानी है ट्रांसपोर्टर को। वो 10,000 में देवे, 5 में देवे। अब ये ब्लैकमेलिंग है ट्रांसपोर्टर से। 2 महीने से हमारे परमिट है। दूसरी बात ये कहता हूँ, आज मेरी गाड़ी महाराष्ट्र के कांडला बंदरगाह पे खड़ी है, परमिट खत्म, वो आ सकती नहीं, टोल पे चालान होगा उसका, तो उसकी डिवाइस कैसे लगेगी? ये धरातल पर कमिश्नर साहब देखे, धरातल पर गाड़ी बंदर का कांडला बंदरगाह गाड़ी का कैसे डिवाइस लगेगा? डिवाइस तो मैं ले लेता हूँ, चलो आपने कंपनी में निर्धारित कर दी, वहां लगेगी कैसे? मेरी गाड़ी वापिस कैसे आएगी? इससे पहले फिटनेस के लिए हमें परेशान किया, गाड़ी 300 किलोमीटर जाके फिटनेस करवाती, उससे तो उभर के बाहर नहीं आए, अरब जाकर ये डिवाइस बड़ा कर दिया। और पूरे इंडिया के अंदर एक सिर्फ राजस्थान ही स्टेट ऐसी है, इन्होंने 2 महीने से परमिट जारी नहीं की है। ये सब लेन देन का चक्कर है कंपनियों से, अभी तक इन्होंने कंपनी फाइनल नहीं की। अगर की भी है तो हमसे ब्लैकमेलिंग होगी, हम नहीं होंगे। अभी तक जिला परिवहन अधिकारी के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। हमारा धरना जारी रहेगा और आगामी कार्रवाई जो करनी है हमारी कमेटी करेगी। हम कमेटी के साथ हैं तन मन से, चाहे कुछ भी करना पड़े। धरने के अलावा क्या रहेगा आपका? धरने के अलावा कमेटी फाइनल करेगी, 4 बजे तक का टाइम है, उसके बाद में नहीं होगा। तो आगामी जो भी सिस्टम होते हैं आंदोलन वही होगा। तो किस रूप में करना है, कैसे करना है? हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं। सरकार को हमारे ट्रांसपोर्ट महकमे से अरबों रुपए मार्च में 1 महीने पहले रेवेन्यू इकट्ठा होता है। सरकार का पूरे इंडिया राजस्थान का जो टैक्स है, बजट जो है 25% ट्रांसपोर्टर देते हैं एडवांस, वो भी आज हमारे 2 महीने का टैक्स तो खा गई। वो 2 महीने से हमारी गाड़ियां खड़ी है, वो टैक्स तो खा गई, गाड़ी तो चली नहीं हमारी, तो क्या वो टैक्स वापिस देगी? आज अगर इसी अधिकारी की 1 महीने की तनख्वाह या 5 दिन की तनख्वाह रोक ले तो सारा कर्मचारी सब 1 मिनट में इकट्ठा हो जाएगा जयपुर। और अभी तक 2 महीने से हमारे ट्रांसपोर्टर की आवाज ही नहीं सुन रही सरकार। आज हम जो हमारे को 13 तारीख को आश्वासन दिया था कि 14 तारीख को परमिट जारी हो जाएंगे, वो बताया कि जी कोला में हमने लगाया। हाँ, 13 तारीख को जो हमने कोला कट पे बंद किया था, रास्ता जाम किया था, तो वहाँ जयपुर से बीकानेर से जो AARTO साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 14 तारीख से परमिट जारी हो जाएंगे। लेकिन वो 14 तारीख को हम आए थे, कल DTO साहब से मिले थे, तो वो कोई विशेष हमें लगा नहीं कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, SOP जारी हो गई है और आपका सिस्टम में टाइम लगेगा। तो हमने कल इनको कह दिया था कि हम 15 तारीख को सुबह आएंगे, आपके ऑफिस के आगे सब गाड़ियां खड़ी कर देंगे। और हमने सारी गाड़ियां अब DTO ऑफिस के सामने खड़ी कर दी हैं, सब बैठे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। अब ये CI साहब ने आश्वासन दिया है कि आप वेट करो, हम ऊपर बात कर रहे हैं। इसलिए हम बैठ गए हैं, देख रहे हैं क्या होता है। 4 बजे तक का टाइम दिया है, उसके बाद देखते हैं, नहीं हुआ तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे पास इसके अलावा ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे। जब तक हमारा काम नहीं होता है हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। हाँ जी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, 2 महीने से घर बैठा हूँ, सरकार परमिट दे नहीं रहेगी, हम घर कैसे चलाएं? सारे बेरोजगार हो गए हैं, कोई काम नहीं है, गाड़ियाँ सारी खड़ी है। और सरकार BJP की धक्का कर रही है ड्राइवरों के साथ, और मालिक भी परेशान है। और सारे पूरे विश्व में यही हाल है, सारे सब जगह यही चल रहा है, परमिट दे नहीं रही, गाड़ियाँ खड़ी है। 2 महीने हो गए, हम कहाँ से लाएं खर्चा? मालिक हमारे को तनख्वाह भी नहीं दे रहे। नहीं, 2 महीनों से घर कैसे चल रहा है आपका? घर कैसे चल रहा है? इधर उधर से चल रहा है, बस कोई इधर से पकड़ देते हैं, उधर से पकड़ देते, धारे लेते हैं पैसे। अब मालिक दे नहीं रहे, वो बोल रहे हैं हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, हम कहाँ से दें पैसे? इसलिए क्या करते हो? आपको मांग यही है, परमिट दे और गाड़ियाँ चलाएं सारी, फिर ही हमारा काम चलेगा। मैं जनाब, मेरे पास पहले 1 गाड़ी थी, फिर मैंने दूसरी किस्त पे 2 गाड़ियाँ हो गई, तो मेरी दोनों गाड़ी किस्त पे है, 1.25 लाख रुपए किस्त है। 2 महीने से घर पे गाड़ियाँ खड़ी है, तो बाहर इंदौर गाड़ियाँ चलती है। इंदौर अगर राजस्थान के अंदर MP के अंदर एंट्री करती है तो 1.25 लाख रुपये, मेरी दोनों गाड़ी को 1.25 लाख रुपए चलान पड़े।
अब 1.5 महीने से गाड़ियाँ घर पे खड़ी है, तो मैं इस चक्कर में यहाँ आया हुआ हूँ। तो मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ में ये मेरे को बोलता कि सैलरी, तो मैं सैलरी कहाँ से दूँ? मैं इस चक्कर में यहाँ धरने पे बैठा हुआ हूँ, यूनियन वालों के साथ में हूँ। मैंने केस अभी मेरी गाड़ी को 2 केस तो डूब पड़ी है गाड़ी के अंदर। अभी मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ, सिंगल टायर पे गाड़ियाँ खड़ी है। मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, ऐसे लगता है कि हनुमानगढ़ छोड़ के कहीं निकल जाऊँ, इतना परेशान हो रहा हूँ। कसम से रात को नींद नहीं आती, ओनली आरटीओ की वजह से। गाड़ी टोल पार करती है तो चलान आ जाता है, मैसेज आ जाता है। ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी भगाई है, ड्राइवर कहते साहब हमने गाड़ी भगाई नहीं। गाड़ी देखता हूँ तो गाड़ी सही तरीके से चल रही है, लेकिन ऑनलाइन चलान आ जाता है। मैं आपको मेरे फोन से चलान दिखाता हूँ, 1.25 लाख रुपए के चलान पड़े हैं। अब मैं कहाँ से भरूंगा? 2 महीने हो गए, 2 किस्त डूब पड़ी है, ड्राइवरों के लाख रुपए सैलरी देनी पड़ी। अब सैलरी कहाँ से दूं? चलान कहाँ से भरूं? सैलरी कहाँ से भरूं? और बीमे भी मैंने उधार उठा रखे हैं, बीमे वाले की भी पेमेंट नहीं दे सका हूँ। बताओ, इतना परेशान हो रहा हूँ मैं, क्या करूँ? ज्यादा परेशान टॉर्चर ओनली आरटीओ की वजह से। मेरा परमिट नहीं उठ रहा, चलान हो रहे हैं, बताओ क्या करूँ मैं? इससे आप आम आदमी क्या करेगा? और ड्राइवर, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, ओनली 2 गाड़ियां मेरे घर कैसे चलेगा? अब आपका और ड्राइवरों घर कैसे चल रहा है? ड्राइवर मेरे पास आते हैं, सुबह आते 400 रुपया देता हूँ भाई साहब, 400 से कुछ आटा राशन लिया होंगे तो दूंगा मैं। अब मेरे पास भी मैंने मेरे अकाउंट से भी दिखा दिए, 0 बैलेंस पड़ा। बताओ क्या करूँ? 0 बैलेंस पड़ा, बताओ मैं इनको क्या करूँ? अब आरटीओ के पास आया हूँ भाई साहब, परमिट आरटीओ के तभी क्या करें? अब सिंगल मोटर मालिक की तो चलती नहीं, 100 गाड़ियों वाले खड़े हैं, तो मेरे 2 गाड़ियों वाले का क्या होगा? 100 गाड़ियों वाले का कुछ नहीं हो रहा, तो मैं 2 गाड़ी वाले की क्या करूंगा? इतना परेशान हो रहा हूँ मैं। चलान दिखाता हूँ आप मेरे मोबाइल में, 1.25 लाख रुपए के 2 गाड़ी के दोनों चलान पड़े। अब ड्राइवरों को, ये ड्राइवर मेरे साथ आता है, मेरे घर पे सेठ पैसे दे दो, इनको क्या दूं? मेरे साथ मान लो यहाँ सुनवाई नहीं तो क्या करेंगे आप? सुनवाई नहीं है तो टोल पे जाएंगे, वर्तमान टोल पे वहाँ करेंगे। बैठे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, टोल पे जाके रास्ता जाम कर देंगे। और तो क्या, हमारे जो प्रधान जी है, प्रधान जी के पीछे हम तो जैसे प्रधान जी बोलेंगे वैसे। अभी मैंने पीछे गाड़ी वहाँ लगा दी, प्रधान जी ने बोला कि आरटीओ का रास्ता जाम कर, मेरे खुद की मेरी गाड़ी लगी है, वहाँ जाके देखो गाड़ी नंबर मेरी गाड़ी आगे लगी और किसी की नहीं लगी है। अब जैसे अब मेरे प्रधान बोलेंगे ना, तो मेरे को तो करना पड़ेगा, उनके खिलाफ तो मैं चलूंगा नहीं, उनके पीछे चलना पड़ेगा। आरटीओ साहब को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारा परमिट जारी कर दे, ओनली परमिट जारी कर दे। जो हम एमपी से इधर महाराष्ट्र से बाहर गाड़ी चलते, तो राजस्थान के अंदर तो गाड़ी चलती नहीं है।